अगर इस क्रिसमस आप सच में चमत्कार चाहते हैं तो बाहर नहीं, अंदर देखना शुरू कीजिए। इस भागती हुई दुनिया में जहां हर तरफ रोशनी, शोर, बाजार और सजावट है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ रंग बिरंगी लाइटें, टिमटिमाता ट्री, स्वादिष्ट केक और महंगे तोहफों का दिन है, या फिर ये उस महान प्रेम की याद है जिसने स्वर्ग को छोड़कर धरती को चुना? क्रिसमस उस दिन की याद है जब परमेश्वर ने अपने अनमोल पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से शिशु की तरह। महलों में नहीं, बल्कि एक साधारण गौशाला में, ताकि वो हमें ये सिखा सकें कि सच्चा प्रेम हमेशा नम्र होता है और सच्ची महिमा सेवा में छिपी होती है। अगर आप इस क्रिसमस को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ बाहर की सजावट पर मत रुकिए, आज अपने भीतर झांकिए, क्योंकि क्रिसमस की सबसे पहली और सबसे जरूरी तैयारी है हमारा हृदय। बाइबल हमें याद दिलाती है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये वचन हमें बुलाता है कि हम अपने मन से घमंड निकाल दें, अपनी कठोरता को छोड़ दें और उस नम्रता को अपनाएं जिसमें यीशु जन्म लेना चाहते हैं। इस क्रिसमस अपने भीतर छिपे अहंकार को प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो क्षमा कर दीजिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक हमारा हृदय बोझ से भरा रहेगा, तब तक उसमें प्रेम का राजा कैसे बसेगा? यीशु एक शुद्ध और नम्र हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। वो सोने के पालने नहीं ढूंढते, वो हीरो जड़े महल नहीं चाहते, वो तो बस एक ऐसा दिल चाहते हैं जो उनके लिए खुला हो, जो उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। क्रिसमस से पहले कुछ दिन निकालिए, इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय प्रभु के लिए अलग रखिए। रोज प्रार्थना कीजिए, अपने दिल की हर बात उनसे कहिए, अपनी खुशियां भी, अपने आंसू भी, और बाइबल खोलकर यीशु के जन्म की कहानी पढ़िए। लूका के दूसरे अध्याय में लिखी वो अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि कैसे स्वर्गदूतों ने गीत गाया और चरवाहों ने दौड़कर उस बालक को देखने का सौभाग्य पाया। अपने परिवार को साथ बैठाइए, मोबाइल और टीवी से थोड़ी दूरी बनाइए और मिलकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब एक परिवार एक साथ प्रभु के सामने झुकता है तो वहां शांति उतरती है, वहां प्रेम बढ़ता है और वहां यीशु की उपस्थिति महसूस होती है। ये सब हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस का केंद्र यीशु है, न कि सिर्फ उत्सव। अगर यीशु नहीं तो रोशनी सिर्फ लाइट है, अगर यीशु नहीं तो तोहफे सिर्फ डिब्बे हैं, लेकिन जब यीशु हमारे बीच होते हैं तो हर छोटी चीज भी आशीष बन जाती है। हम अपने घरों में लाइट लगाते हैं, ट्री सजाते हैं, दरवाजों पर स्टार टांगते हैं, ये सब सुंदर है, लेकिन आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने जीवन को भी ऐसे ही सजा रहे हैं? इस क्रिसमस अपने जीवन को सजाइए प्रेम से, ऐसा प्रेम जो शर्तें न रखे, जो बदले में कुछ न मांगे। अपने जीवन को सजाइए दया से, जो गलती करने वाले को भी गले लगा ले। अपने जीवन को सजाइए शांति से, जो हर तूफान में भी दिल को स्थिर रखे। और अपने जीवन को सजाइए भलाई से, जो अंधकार में भी उजाले की किरण बन जाए, ताकि जब लोग आपको देखें तो उन्हें सिर्फ आप न दिखें, बल्कि आपके भीतर रहने वाले यीशु की झलक मिले। याद रखिए, यीशु का जन्म खुद एक महान उपहार था, पूरी मानवता के लिए। ऐसा उपहार जिसे हमने कमाया नहीं, फिर भी हमें मिला। ऐसा प्रेम जिसे हम समझ नहीं पाए, फिर भी हमें दिया गया। तो इस क्रिसमस आप भी देने के लिए तैयार हो जाइए। जरूरी नहीं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आपके पास जो है वही काफी है। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, शायद आपकी थोड़ी सी मदद किसी की बड़ी प्रार्थना का जवाब बन जाए। किसी उदास को दिलासा दीजिए, शायद आपके